हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगोरा चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मीशो पर बल्क में लिस्टिंग किस तरह से करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अपने चैनल पर ई कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर भी मैं रिप्लाई करती हूँ, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर पर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। ये अभी हाल ही में जो मैंने वीडियो प्लेलिस्ट क्रिएट की है वो ओएनडीसी के ऊपर है। जिसको भी ओएनडीसी के बारे में नहीं पता है वो ये प्लेलिस्ट जरूर देखना, और एज अ सेलर आपके लिए जरूरी है कि आप ओएनडीसी पर आज के टाइम में इनरोल करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म। ओएनडीसी से रजिस्टर्ड बाय रेप्स पर आपके प्रोडक्ट्स विजिबल होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आपको मीशो का अपना सेलर अकाउंट लॉगिन करना है। इस तरह से आपको इंटरफेस शो होता है। ये मीशो का डैशबोर्ड होता है, जहां पर आपका बिजनेस इनसाइट, पेंडिंग ऑर्डर्स, डाउनलोड लेवल्स वगैरह की डिटेल्स यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब लिस्टिंग करने के लिए आपको यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कैटलॉग अपलोड्स। जब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो क्योंकि हम बल्क में लिस्टिंग करेंगे तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है ऐड कैटलॉग इन बल्क। अगर आपको सिंगल लिस्टिंग करनी है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। अभी इस वीडियो में हम बल्क अपलोड की बात करेंगे। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से हमें यहाँ पर सारी कैटेगरीज शो होती हैं। तो आपको जिस भी कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है वो आप यहाँ से कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होती है। सपोज मुझे होम एंड किचन गार्डनिंग के सेक्शन में मुझे यहाँ पर गार्डनिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में यहाँ से मुझे जो लिस्ट करना है वो गार्डनिंग टूल्स लिस्ट करना है। तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए जनरेट प्री फिल्ड टेम्पलेट, यहाँ से आप डायरेक्ट एक टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे जो ऑलरेडी फिल्ड होगी। बट अगर आपको न्यू टेम्पलेट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड एम्प्टी टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड किया है टेम्पलेट, आपको उसे ओपन करना है। मीशो का टेम्पलेट इस तरह से शो होता है। अनेबल एडिटिंग पर आपको क्लिक करना है, जिससे आप इस टेम्पलेट में एडिटिंग कर पाए। और हमें देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, फिर गार्डनिंग टूल्स फिल दिस, हमें ये वाली शीट इसमें फिल करनी होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल शीट भी हमें दे रखी है, और अगर किसी डेटा को हमें कंफ्यूजन है क्या फिल करना है तो हम यहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। अभी हम मेन टेम्पलेट पे चलेंगे जिसे हमें फिल करना है। अब यहाँ हमें ये स्टार्टिंग के जो 3 कॉलम्स होते हैं ये मीशो के इंटरनल यूज के लिए होता है। अगर आप फाइल अपलोड करते हैं और उसमें कुछ एरर आता है तो उसमें क्या एरर है, वो एरर मैसेज है, उसका स्टेटस आपको यहाँ शो होता है। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ना है। आपको प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करना होता है, जो भी आप प्रोडक्ट का नाम रखना चाहते हैं। अगर आपके जो भी प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन है तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, और इसमें जो भी ड्रॉप डाउन वैल्यू दे रखी है आपको वही फिल करनी होती है। तो यहाँ पे फ्री साइज अवेलेबल है, मैंने वही सिलेक्ट किया है। मैं इस टेम्पलेट का साइज थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर आपको मीशो का प्राइस एंटर करना होता है, जिस प्राइस पर आप चाहते हैं आपका प्रोडक्ट सेल हो। तो मैं पहले प्रोडक्ट का नेम भी एंटर कर देती हूँ। आपको एक डेमो के लिए एक प्रोडक्ट की डिटेल्स फिल करके शो कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ ये जो मेरी गार्डनिंग सीजर से वो 199 पर मीशो पर उसका सेल प्राइस शो हो। तो ये मैंने सेट किया। अब आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि मीशो में रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस ऑटोमेटिकली फिल हो गया है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला पुटता है जिसकी वजह से इसने ऑटोमेटिकली ये प्राइस ले लिया। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट इस प्राइस पे शो नहीं हो और आप मैनुअली कुछ प्राइस एंटर करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस का मतलब होता है, आपने देखा होगा एज अ कस्टमर मीशो पर 2 प्राइस शो होते हैं। एक जब आप बाय करते हैं तो ऑल रिटर्न्स का ऑप्शन होता है, और दूसरा होता है रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न्स प्राइस। तो इन दोनों में डिफरेंस इतना, अगर कस्टमर ने ऑल रिटर्न्स के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस किया है तो प्रोडक्ट में चाहे कोई प्रॉब्लम हो या नहीं हो, कस्टमर रिटर्न कर सकता है और मीशो से कुछ भी क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। बट अगर कस्टमर ने रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न्स के थ्रू आपका प्रोडक्ट मंगवाया होगा तो उसे प्रॉपर एविडेंस देना होता है मीशो को कि आपका जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है उसे वो डिफेक्टिव है या आपने उसे गलत प्रोडक्ट डिलीवर किया है, तभी वो आपका रिटर्न एक्सेप्ट करता है। तो इसमें होता क्या है, अगर आप एज अ कस्टमर को आप ऑप्शन देते हो कि अगर आप इसके थ्रू ऑर्डर करोगे रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस के थ्रू तो आपको जो प्रोडक्ट है वो कम प्राइस में मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों प्राइस आपको अपडेट करने होते हैं। बट ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे अपडेट नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ शीट में ऊपर मेंशन है ऑप्शनल फील्ड, तो ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ आपको एमआरपी अपडेट करनी होती है, जीएसटी
ये जहां जहां आपके ड्रॉप डाउन अवेलेबल है आपको ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है, आपको मैनुअली एंटर नहीं करना है, वरना जब आप फाइल अपलोड करोगे तो वहां आपको एरर आ जाएगा। HSN ID एंटर कर दिया। यहाँ हमें प्रोडक्ट का वेट एंटर करना है ग्राम्स में। इन्वेंट्री आपके पास कितनी है वो आपको अपडेट करनी है। कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका भी ड्रॉप डाउन अवेलेबल है, आपको वहीं से इसे सिलेक्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स आपको देनी है। पैकर की डिटेल्स आपको देनी है, यहाँ पर एंटर करनी है। आपके प्रोडक्ट का कलर क्या है, कलर भी आपको इसमें से ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको एरर आएगा। मटेरियल क्या है उसका, नेट क्वांटिटी और इन्वेंट्री दोनों अलग अलग चीज है। इन्वेंट्री का मतलब है आपके पास स्टॉक कितना है, और नेट क्वांटिटी मतलब ये जो सीजर जाएगी इसकी कितनी क्वांटिटी होगी उस ऑर्डर में। क्योंकि यहाँ मैंने लिस्ट किया तो इसमें एक क्वांटिटी होगी, तो मैं यहाँ ये देखिए मैंने यहाँ मैनुअली टाइप किया तो एरर शो कर रहा है। मुझे यहाँ से ड्रॉप डाउन अवेलेबल है, उसमें से ही सिलेक्ट करना है कि ये पैक ऑफ 1 है। नंबर ऑफ टूल्स, उसमें नंबर ऑफ टूल्स कितने हैं वो मुझे सिलेक्ट करना है। अब जो पैकेजिंग होगी मुझे उसकी डायमेंशन यहाँ एंटर करनी है कि उसकी डायमेंशन कितनी होगी। तो आपको पता है कि आपकी पैकेजिंग की डायमेंशन कितनी होगी, वो आपको यहाँ एंटर करना है। आपको फाइनल पैकेजिंग की ही डायमेंशन यहाँ ऐड करनी है। और ये प्रोडक्ट की लेंथ, और ये जो हमने डायमेंशन फिल किए ये किस में फिल किए, सेंटीमीटर में, फीट में, इंचेस में, मीटर में या मिलीमीटर में। तो वो आपको यहाँ से उसका यूनिट सिलेक्ट करना होगा। पैकेजिंग वेट कितना है इस प्रोडक्ट का, पैकेजिंग वेट यूनिट, आपने जो पैकेजिंग वेट एंटर किया है वो ग्राम्स में है या केजी में है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको फिल करना है। प्रोडक्ट का बिड, अब ये डिटेल्स प्रोडक्ट की है, हाइट लेंथ ये प्रोडक्ट के लिए आपको फिल करना है कि आपकी प्रोडक्ट की ये डिटेल्स कितनी है। तो ये मैं सिर्फ एक डेमो के लिए कर रही हूँ, आपकी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है आपको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ से आपको यूनिट सिलेक्ट करना है और प्रोडक्ट का वेट कितना है वो भी आपको ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है। ये भी कंपलसरी फील्ड है, इसमें से हमें उसका टाइप सिलेक्ट करना है। ये गार्डनिंग टूल्स के टाइप हैं, तो आपका जिस भी टाइप का आपका प्रोडक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपको इमेज का यूआरएल देना है। इमेज का यूआरएल आप मीशो की डैशबोर्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप ड्रॉप बॉक्स का यूआरएल भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इमेजेस के 4 यूआरएल देने का ऑप्शन है। प्रोडक्ट आईडी या स्टाइल आईडी, अगर आपके प्रोडक्ट की कोई स्टाइल आईडी है वो आप ऐड कर सकते हैं। SKU आईडी देनी है आपको अपने प्रोडक्ट की। ब्रांड नेम, जो भी आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है वो आपको एंटर करना है। ये सारी यहाँ से ऑप्शनल फील्ड शो हो रही है। ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी से क्या होगा, अगर आपको वेरिएशन क्रिएट करना है तो आपको ग्रुप आईडी देनी होती है। अगर आप चाहते हैं मैं ग्रुप आईडी मतलब कि मीशो पर वेरिएशन किस तरह से बनाते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर एक उसके लिए सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको देना होता है। इम्पोर्टर डिटेल्स अगर जो भी है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप बाहर से अपने प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो। ब्रांड, यहाँ पर अगर आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड है मीशो पर तभी यहाँ पर आपका नाम शो होता है, और तभी इसमें से आपको डिटेल्स सिलेक्ट करके फिल करनी होती है, अदरवाइज ये आपको ब्लैंक ही छोड़ना है। हैंडल का मटेरियल क्या है, मेटल की थिकनेस। अब ये जितनी भी डिटेल्स है ना, अगर आप किसी और कैटेगरी में फिल कर रहे हैं ना, तो ये जो डिटेल्स है ना उसमें चेंजेस भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं आपको यही सारे ऑप्शन शो हो, बट लिस्टिंग इसी तरह से होती है, इस तरह से ही आपको उसमें डिटेल्स फिल करनी होती है। जब आप ये कंप्लीट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उसे ऐड कर लेते हैं तो आपको सिंपली फाइल को सेव करना है, वापस से अपना मीशो अकाउंट लॉग इन करना है, यहाँ पर अपलोड टेम्पलेट फाइल पर क्लिक करना है, उस फाइल को सिलेक्ट करना है और वो फाइल यहाँ अपलोड हो जाएगी। फाइल अपलोड होने के बाद
इस तरह से यहाँ आपको बल्क अपलोड में जितनी भी फाइलें आपने अपलोड करी है इस तरह से आपको उसकी डिटेल्स शो होती है। अगर आपके फाइल में कोई एरर है तो इस तरह से शो होगा। फाइल अगर सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है तो क्यूसी पास, और उसमें जितनी नंबर ऑफ रोज थी वो यहाँ डिटेल्स आपको शो होती है, और वही सारे प्रोडक्ट्स आपकी इन्वेंट्री में विजिबल होते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर देना, मैं वहां आपको रिप्लाई कर दूंगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।